अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि पहली 5 कैटेगरीज़ जिसमें स्किल्ड वर्कर्स आ जाते हैं वो कौन सी हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 4 कैटेगरीज़ जो लेबर में काउंट होती हैं वो कौन सी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि वो कैटेगरीज़ कौन सी हैं। मैं एक ही मरतबा में एक्सप्लेन करूँगा कि 1 2 3 4 5 अलग अलग नहीं बताऊँगा, एक ही मरतबा एक्सप्लेन कर दूँगा कि कौन कौन सी डेजिग्नेशंस हैं जो पहली 5 कैटेगरीज़ में आ जाती हैं और बाकी 4 में कौन सी आती हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर आप लोगों ने देखना है कि इधर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं मैनेजर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग सेवियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिकल, आईटी स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिक्स, रेडियो, ग्राफिक्स, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स। इसके अलावा सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स, रिसेप्शनिस्ट, कैशियर, सुपरवाइजर्स, क्लर्क, टिकटिंग क्लर्क, स्टोर कीपर, टूरिस्ट गाइड एंड सिक्योरिटी। ये पहली 5 कैटेगरीज जो हैं 1 2 3 4 5 के अंदर फॉल करती हैं, जो कि स्किल्ड वर्कर के अंदर आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन स्किल्ड वर्कर्स की, जिसको हम लेबर कैटेगरी में फॉल करते हैं। जनरल लेबर, हाउसकीपर, ऑफिस बॉय, हेल्पर, क्लीनर, लोडर, अनलोडर, कंस्ट्रक्शन लेबर, ये वो कैटेगरी है जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स के अंदर आ जाती हैं। अब मैंने आपको बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दी है कि पहली 5 के अंदर कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं और दूसरी 4 के अंदर, जो नीचे वाली 4 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कौन सी आ रही हैं। अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने चेक ये करना है कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा या डिग्रीज कौन सी हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, 8 से लेके 10वीं काउंट नहीं होती, दैट विल बी मैट्रिक तक काउंट नहीं होगा, वो लेबर कैटेगरी के अंदर आ जाती है। जो नीचे की 4 कैटेगरीज हैं और उनके वीज़ाज़ का इशू किस तरीके से रिजॉल्व होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। कब तक रिजॉल्व होगा ये भी नहीं पता। पहली 5 कैटेगरीज़ के अंदर आपकी जो FA है या FSC है या 12वीं पास के सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा BA, बैचलर्स, मास्टर्स, कोई भी इस तरह की डिग्रीज़ हैं जो हायर क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट होती हैं, वो पहली 5 कैटेगरीज़ के अंदर फॉल होती हैं। अगर कोई एक फार्मासिस्ट है जो पाकिस्तान में किसी फार्मेसी पे काम करता था, तो वो उसको अगर ये लगता है कि वो पहली कैटेगरी में फॉल करता है, चूँकि ऐसा होता है वहाँ पे कि लोगों के पास डिग्रीज़ नहीं होती और वो समझते हैं कि हम फार्मासिस्ट बन गए हैं, तो वो पहली 5 कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो ये आपकी डिग्री या आपके सर्टिफिकेट या आपके डिप्लोमा के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिप्लोमास के बारे में भी मैंने बताया था कि अगर आपका डिप्लोमा इतना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा आपने किया हुआ है, जो कि आपके FA, FSC या BA बैचलर्स की जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उस लेवल को मीट करता है, 2 साल या 3 साल के जो ऑथेंटिकेटेड डिप्लोमाज होते हैं, देन वो काउंट होता है, अदर देन दैट वो काउंट नहीं होता। तो ये आई गेस बहुत आसान डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पिछली वीडियो को देख के मैंने जो है वो क्वेश्चंस नोट किए हैं कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि अभी भी हम लोगों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, वीज़ाज़ बैन हैं या प्रॉब्लम चल रही है। देखें, आप इस चीज़ को थोड़ा सा वक्त दें। एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है कि किन किन लोगों के वीज़ाज़ लगेंगे और डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से वीज़ाज़ लगेंगे। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इधर वो पाकिस्तान के लिए, वो इंडिया के लिए, वो किसी के लिए भी है। अब उसके अंदर मज़ीद पढ़ते हैं कि क्या वजूहात है, क्या रीज़न्स हैं, कितनी देर फर्दर वीज़ाज़ डिले होंगे, लेकिन वीज़ाज़ निकलेंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ कंपनीज़ के वीज़ाज़ इशू होना शुरू हुए हैं। ठीक है, ये मैंने बज़ाहिर ख़ुद तजुर्बा किया है, लोगों से पूछा है, काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज़ नहीं भी निकल रहे, लेकिन वो क्यों नहीं निकल रहे उस बारे में रीज़न्स नहीं पता। बट एज़ फार एज़ आई नो, जितनी मुझे नॉलेज है या जो मैंने पता किया है, कि उनके वीज़ाज़ भी अब इशू होना शुरू हो जाएंगे। किसी का 4 मंथ से, किसी का 5 मंथ से, किसी का 1 हफ़्ते से, किसी का 1 महीने से वीज़ा अभी तक फंसा हुआ है। बट अब वो भी ऐसा ऐसा प्रोसेस में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उनका भी डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर की वजह से वीज़ा फंसा हो। तो ये आप लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा वेट करना है और ख़ुद से भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। तो ये एक छोटा सा जवाब था, मुझे लगता है मुनासिब जवाब था उन लोगों के लिए जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी वीज़ा बैन है, हमारे तो वीज़ा अभी तक नहीं निकले। वीज़ाज़ अब इशू होंगे, बट उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। कोई ऐसी किसी के साथ बात नहीं हुई। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरी मोरे के साथ डायरेक्ट बात हुई और वो कह रहे हैं कि जी वीज़ा बैन है, नहीं, हम लोगों की भी मोरे के साथ बात हुई है।
जो उनका अदारा है ऑफिशियल, या किसी जैसे मेरा एजेंट है, मैंने अपने एजेंट से कंफर्म किया, सो उसने मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन दी कि जी वीज़ाज़ इशू होना अब शुरू हो गए हैं, लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस होगा इस चीज़ का, चीज़ें स्मूथ होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यूएई जो है वो बहुत एडवांस्ड है, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्ट्रक्चर चलता है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।